Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं शांत द किंगडम एम्बेसडर मिनिस्ट्री की तरफ से इस संध्याकालीन आराधना में इस अन्य भाषा के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो जुड़ रहे हैं, उनको भी खुदा बड़ी आशीष दे और खुदा उन सबको अपनी बरकतों से मालामाल करे, क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा है। उसने इस संसार को, इस पृथ्वी को, इस आकाश को और हमें बनाया। वो हर एक चीज का करता है, वो हर एक चीज का मालिक है। आइए उसकी आराधना करें, उसकी आराधना में चलते हैं, उसके वचनों से सीखते हैं और हर एक दिन अपने आप को उसमें पाने की कोशिश करें। जब हम कोशिश करेंगे तो जरूर से चीजें होती चली जाएंगी। ये प्रार्थना करें और आज की आराधना को शुरू करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, और आपके चरणों के करीब आते प्रभु जी संध्याकालीन आराधना में प्रभु जी, जब हम एक साथ सारे लोग एक आत्मा में होकर के जुड़े हैं प्रभु जी। होने दे खुदावंद आज के वर्शिप का सेशन, आज का वचन का सुना जाना, बोला जाना प्रभु जी, सब कुछ आपकी मर्जी में, आपकी इच्छा में होने पाए प्रभु। खुदा बाप आप महान है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने खुदावंद इन सारी कमी घटी के बाद भी प्रभु जी आपने हमें अपनी भरपूरी से भरा है, अपनी शांति से भरा है प्रभु जी। थैंक यू जीसस। खुदावंद आज के इस सेशन में खुदावंद आपकी अगुवाई को चाहते हैं प्रभु। जितने लोग हम जुड़ रहे हैं प्रभु जी, उन्हें दे कि हर एक का मन, हर एक का हृदय खुदावंद आपकी तरफ जुड़ने वाला हो सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज के सेशन में खुदावंद आपकी अगुवाई को चाहते हैं, या मौजूद हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और इस पूरी प्रार्थना को अपने इकलौते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। एक बार फिर से हम जबकि अन्य भाषा के सेशन में जुड़े हैं, मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगा इस बात से कि जब हम जुड़ते हैं, जब हम एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ होता है। वो हमें भरता है, वो हमसे बात करता है, वो चाहता है कि हम भी उससे बात करें। वो खुदा जिसने हमें बनाया, उत्पत्ति में फर्स्ट चैप्टर में ही ये चीज लिखी हुई है कि जब परमेश्वर आदम के पास आया तो आदम को उसने आवाज दी। आदम छुपने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसने पाप किया था। परमेश्वर को ये चीज पता थी, बट फिर भी उसने आवाज दी। आज हमने भी कई सारे पाप किए होंगे, आज शायद हम भी छुपने की कोशिश कर रहे होंगे, बट याद रखिए मेरे प्रियो, वो जिंदा खुदा हमें आवाज देता है। आज बोल दीजिए, प्रभु आज तक अपनी इच्छा को पूरा कर लिया, आज तक अपनी बातों को पूरा कर लिया, आज से अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं या सौंपती हूं। आज जब अपने दिल से आप इस चीज को बोलेंगे तो जरूर से आप बरकत को देखेंगे। आप जहां कहीं भी हैं, जिस भी माध्यम से जैसे भी जुड़े हैं, जिस भी जगह पर हैं, शायद पॉसिबल ना हो कि कैमरा खोल सके, शायद पॉसिबल ना हो कि हाथ को उठा सके, मे बी आप ड्राइव कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो या फोन को पकड़ करके बैठे हो, बट आपका दिल आजाद है, आपका हृदय आजाद है, आपका मन आजाद है। मन से कहिए, दिल से कहिए, प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु एक बार फिर से आपकी आशीषों से भरना चाहते हैं।
जो कुछ खोना था खो दिया, बट आज फिर से आपकी आशीषों को पाना चाहते हैं। आपका डिक्लेरेशन हमेशा, मैं इस बात पर फोर्स करता हूँ, कॉल्स पे भी मैं लोगों को यही बोलता हूँ, आप डिक्लेयर करो, आप बोलो। उस परमेश्वर ने बोल करके इस संसार को रच दिया और उसी का आत्मा हमारे अंदर है, हम उसी को फॉलो करते हैं। जब हम बोलेंगे तो चीजें जरूर से होंगी। अब जस्ट विश्वास करें कि प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। आज हम कहते हैं कि हम आजाद हैं, तो आप हो जाएंगे। आज हम कहते हैं कि हम यीशु के नाम से आशीषित हैं, तो आप हो जाएंगे। बट कहिए, एटलीस्ट कहिए, मुंह को खोलिए। कोई सुने ना सुने, आपके कान आपकी आवाज को सुन ले, इतना तेज तो कम से कम बोल लीजिए। थैंक यू जीसस। खुदा का धन्यवाद करिए। हम एक साथ चलेंगे वर्शिप में। आप खुदा का धन्यवाद करते रहिए और कोशिश करिए कि बाहर की चीजों से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लें, तब तक जब तक मीटिंग चल रही है, जब तक हम एक साथ इकट्ठा हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हमारे बीच में उपस्थित होने के लिए आपका शुक्रिया करते हैं। और आज जितने लोग हमारे साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं, जो आज परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए बैठे हैं, जो आज परमेश्वर की आत्मा से भरने के लिए बैठे हैं, आज इस समय को उस परमेश्वर को सौंपें, अपने आप को खाली करें और कहें उस परमेश्वर से, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और यकीन जानिए, उस परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब उस पवित्र आत्मा से भरे जाएं। ना सिर्फ मैं, ना सिर्फ ब्रदर ईशांत, ना सिर्फ और लोग जो अन्य भाषाएं बोलते हैं, पर आज पूरी कलीसिया, आज पूरा परिवार इस बात के लिए प्रार्थना करें, खुदावंद हम एक मन, एक आत्मा होकर सच्चाई से और आत्मा से आपकी आराधना करना चाहते हैं। आज उस परमेश्वर की उस सच्ची आत्मा को अपने ऊपर मांग लीजिए, उस ट्रू होली स्पिरिट को, उस पवित्र आत्मा को आज अपने साथ मांग लीजिए, अपने अंदर मांग लीजिए और भर जाइए उस पवित्र आत्मा से। जब हम अन्य भाषाओं को बोलते हैं, जब हम गीतों को गाते हैं, तो अपने को उस परमेश्वर के साथ कनेक्ट करें। खुदावंद, आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब हम गीतों को गाते हैं, जब हम अन्य भाषाओं को बोलते हैं, तो ये जितने लोग आज हमारे साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं, इनके चारों तरफ खुदावंद पवित्र आत्मा आपके पवित्र लहू का हम बाड़ा बांध देते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, ताकि बाहर का कोई भी विचार इनके दिमाग में आकर इन्हें परेशान करने वाला ना हो सके। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरी इच्छा पूरी हो जाए।
Thank you, Father. Thank you, Jesus. खुदावन, आपके हर उपकार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी हर बरकत के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज इस उत्तम समय के लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं, जब हम एक साथ मिलकर, एक साथ जुड़कर खुदावन एक परिवार की तरह, एक कलीसिया की तरह आपकी आराधना कर पा रहे हैं। खुदावन, आज इस समय में ये तौफीक बख्शिए कि हर एक जन जो आज हमारे साथ आराधना कर रहा है, वो आज खुदावन आपकी उपस्थिति का एहसास करने पाए, वो खुदावन आपकी पवित्र आत्मा का एहसास करने पाए। आज खुदावन हम सबकी आत्मा पवित्र आत्मा से लबरेज होने वाली हो सके। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oria va shakaria rana mandele rebeshi. Rifa ma shikara mandele yamasa. Riba baba shakaria rana bakha cheke reshe mandele yamasa. Ifra ko shikiri rana manda. Oromo sikiri ma shakala rana mandele bishe. Ifrio mo sikiri rana shakara rana baba. Yorana mandele bishe. Ifro mo shakara manda. Rama sikiri rana mando. Oshoria la kavashe. Thank you, Father Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. खुदावंद आज इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो खुदावंद आज प्रार्थना कर रहे हैं अन्य भाषाओं में बात करने के लिए, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने के लिए। होने दीजिए खुदावंद कि आज इनकी प्रार्थना स्वर्गों तक पहुंचने वाली हो सके। आज खुदावंद आपकी पवित्र आत्मा बहने पाए, आज खुदावंद वो सामर्थ बहने पाए, वो सामर्थ खुदावंद जिसने आपको, वो पवित्र आत्मा खुदावंद जिसने आपको मुर्दों में से तीसरे दिन जला दिया था, होने दीजिए खुदावंद कि वही सामर्थ और वही पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर कार्य करे, ताकि हमारे जो भी गलत काम है खुदावंद, जिन जिन बातों में हम आज भी मुर्दे पड़े हैं, होने दीजिए खुदावंद उस पवित्र आत्मा की सामर्थ से आज हम जिंदा होने वाले हो सके। आज हम खुदावंद अपने अंदर जिंदगी को महसूस करने वाले हो सके। हमारा खुदा, हमारा यीशु मसीह नासरी जो अब से अब तक जिंदा है, हम उसकी संतान हैं और आज खुदावंद इस बात को हम एहसास करने वाले हो सके और हर एक वो एरिया, हर एक वो बात जिसमें हम अपने आप को मरा हुआ सा महसूस करते हैं, जिसमें हम अपने आप को निर्बल महसूस करते हैं, होने दीजिए खुदावंद कि आज हम उसमें अपने आप को जीवित महसूस करने वाले हो सके। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आज जब हमें लगता है कि ये काम हमारे बस का नहीं है, वचन पढ़ना हमारे लिए नहीं है, आराधना करना हमारे हाथ में नहीं है, होने दीजिए खुदावंद कि हर एक बात में हम एक जीवित गवाह के रूप में बनने वाले हो सके। आज खुदावंद सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में, आज ये जीवन को पाने वाले हो सके, आज ये उस सामर्थ को महसूस करने वाले हो सके। रिखा शिरिया नमासे रिबा बाशाला नमांदे रिहामा सकारा बाशा इफरी हमांदे लेखेरी नमांदा रोबोशिया नमासे। Thank you, Father Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father.
आपको कहते हैं कि आप पवित्र हैं, आप पवित्र हैं खुदावन, आप पवित्र हैं खुदावन। आप वो मेमने हैं खुदावन जो हमारे लिए कुर्बान हो गए। आज हम खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन आपने वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए दी ताकि हम खुदावन आपकी उपस्थिति में आ सकें, हम आपकी आवाज को समझ सकें, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन सकें। यीशु मसीह नासरी, आज हमें इसकी जरूरत है। We need your Holy Spirit, Lord. We need your strength, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. खुदावन आगे के समय को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जब खुदावन वचन बोया जाता है, जब हम आपकी आवाज को सुनते हैं, आपके कलाम से सुनते हैं खुदावन, तो होने दीजिए हमें वो बातें समझ में आने वाली हैं और उन पर अमल करने वाले हो खुदावन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आगे की हर बात को, प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा स्तुति करना, आराधना करना, प्रार्थना करना खुदावन आपको ग्रहण योग्य होने वाला है। सब कुछ आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए छोटी सी आराधना को, प्रार्थना को हमारे इकलौते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में होकर मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर, बड़ी अच्छी वर्शिप के लिए खुदा का धन्यवाद करते हुए इसी संजीदगी में जो है हम ब्रदर गौरव के साथ चलेंगे वचन में। आज ब्रदर गौरव हमारे साथ हैं और मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमें आगे वचनों में लीड करें और हमें खुदा के वचन से रूबरू कराएं जो खुदा ने उनके द्वारा बात करी है, इसे हमें बताएं। ओवर टू यू ब्रदर गौरव। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। और आप सभी जो आज मीटिंग में जुड़े हैं, आप सबका धन्यवाद करते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर भला है, वो राज्य करता है। हालेलुया। हम उस इब्ने खुदा की, यीशु मसीह की इबादत करते हैं और ये हमारे लिए शर्फ की बात है, एक बड़े आनंद की बात है, खुशी की बात है और ये हमारे लिए घमंड की बात है। हालेलुया। हम लोग आज चलेंगे सुसमाचार की जो पत्रियां हैं, जिनको एपिस्टल्स कहा जाता है, उनमें से एक पिस्टल नहीं, एपिस्टल्स, पत्री, कुलुसियों की किताब। ये पौलुस प्रेरित ने कुलुसिये बेसिकली कोलोशियंस एक जगह का नाम था और इस जगह पे एक चर्च स्थापित करी गई थी और ये चर्च पौलुस के द्वारा स्थापित करी गई थी। और यहाँ के लोग जब प्रभु में बढ़ते रहे तो पौलुस इनको एक समय में चिट्ठी लिख रहे हैं और जब पौलुस चिट्ठी लिख रहे हैं तो वो उसमें एक विश्वासी के बारे में और उन विश्वासियों अपने बारे में, विश्वासियों के बारे में बहुत सी बातों को यहाँ पे बता रहे हैं। हालेलुया। तो आज हम इसका जो पहला चैप्टर है उसका 3 पद से लेके और 14 पद तक पढ़ लेंगे और इसमें से जानने की कोशिश करेंगे कि पौलुस ने किस तरीके से अपने आत्मा की बातों को और अपने हृदय की बातों को वहां पे क्या किया है, शेयर किया है। हालेलुया। तो चलिए हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इस पर ध्यान करते हैं। और यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, कुलुस्सियों की किताब पहला अध्याय उसके 3 पद से यहाँ लिखा हुआ है, धन्यवाद की प्रार्थना। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो, उस आशा की हुई वस्तुओं के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वासियों के सेवक और उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया है। हालेलुया। उसी ने उस प्रेम को जो तुम्हारे अंदर है, हमारे लिए है, उसे क्या किया है, प्रकट किया है। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान से परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह इस सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ
हर एक प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हों। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो, आमीन, हालेलुया। इस समय जो हम लोग जुड़े हैं इस आराधना में, हम लोग जानते हैं कि वेडनेसडे को हम लोग ने अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने का एक छोटा सा सेशन रखा है और हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दी उन्होंने अन्य अन्य भाषा में बोलना प्रारंभ कर दिया। परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमारे हृदय को उभारता है और हमारा हृदय हमारी दिमाग को और जबान को ये संदेश देता है और फिर हम अपने दिमाग से उस हृदय का जो मैसेज हमें मिलता है उसका जो है उसके प्रति यस करते हैं और फिर अपनी जबान से अन्य अन्य भाषाओं में बातें करना शुरू कर देते हैं। ये प्रोसेस इस तरह की होती है। तो परमेश्वर हमारी आत्मा में विश्वास को डालता है, वचन को डालता है, अन्य अन्य भाषाओं को डालता है और हमारे हृदय में जब वो चीजें आती हैं तो हमारा जो प्राण होता है वो जो सोच सकता है, जो निर्णय ले सकता है और जो भावनाओं को प्रकट कर सकता है वो फिर इन्वॉल्व होता है और उसके बाद हम उसको देखते हैं किस तरीके से हम अन्य अन्य भाषाएं बोलना शुरू कर देते हैं। बाइबल हमें बताती है जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है, वो आत्मा में होकर भेद की बातें बोलता है, उसकी बातों को कोई नहीं समझता और जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी उन्नति करता है। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषाओं में बातें करता हूं, हालेलुया। परंतु हम जब अन्य भाषाओं की बात को कर रहे हैं तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने अन्य भाषाएं इसलिए दी ताकि हम परमेश्वर के साथ जुड़ सकें, परमेश्वर से बातें कर सके, कम्युनिकेट कर सके, अपने संदेश को परमेश्वर तक रख सकें। लेकिन जब हम अपनी बातों को परमेश्वर के सामने धारा के समान उंडेल चुकते हैं, हमने धारा के समान उंडेल दिया, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद परमेश्वर हमसे बातें करना शुरू करते हैं। परमेश्वर जब हमसे बातें करते हैं तो वो अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। वो भविष्यवाणी के द्वारा हमसे बात करना शुरू कर देते हैं। वो अन्य भाषाओं का अनुवाद करने की शक्ति हमको देते हैं और हमें वो अन्य भाषाओं में परमेश्वर से बोली गई बातों का जो उत्तर है वो अन्य भाषाओं के अनुवाद के द्वारा प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करते हैं। हमने खूब वचन को पढ़ा है, समझ में नहीं आ रहा और हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं, करते गए 1 घंटा 2 घंटा जितना भी हमने प्रार्थना की और उसके बाद हमने जब धीरज से बैठे और फिर जब मनन करने लगे तो रेवलेशंस हमें समझ में आने लगते हैं। तो ये परमेश्वर बातें करने का एक तरीका हो गया कि परमेश्वर वचन के द्वारा हमें जवाब देते हैं, आने वाले खतरों से हमें क्या करते हैं, आगाह करते हैं और हमारी जो पाप और बुराइयां हैं उनसे हमें सचेत भी करते हैं, हालेलुया। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रकृति के द्वारा परमेश्वर क्या करते हैं, हमें संदेश देने लगते हैं। जैसे कि हम जब अपने जीवन में चल रहे हैं तो हमारे जीवन में कई बार ऐसा हो जाता है कि सारी चीजें ऑड में कन्वर्ट हो जाती है। ऑड मतलब कि आप कोई काम करेंगे वो खराब हो जाएगा, चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जब मैंने अपनी डिग्री की पढ़ाई शुरू करी तो क्या हुआ कि मैं जाके एडमिशन ले लिया, तो बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ किया था और मुझे लोगों ने बताया था कि आप जाएंगे तो रेफरेंस देंगे तो काफी कुछ आपको कंसेशन मिल जाएगा फीस में और फिर बताया आपको जो भी कमरा चाहिए आपको ले सकते हैं और ऐसी चीजें हुई। तो मैं गया, मेरा पहला दूसरा ही दिन था, मैंने ज्वाइनिंग कर ली, अपना जो भी फीस वगैरह थी हमारे बड़े पिताजी या ताऊजी हमारे साथ गए, उन्होंने सारे काम को करा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि एक आध दिन तो मैं ट्रांजिशन में था, उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया तो एक ही दिन में मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हो गई कि जैसे मैं कॉलेज ज्वाइन करने गया, वहां पे वो डिस्काउंट के लिए काफी सारा डिस्कशन किया बट कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने मना कर दिया और मेरे को बड़ी निराशा हुई क्योंकि मेरे को उम्मीद थी काफी कुछ उसमें कम हो सकता है बट वो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मैं हॉस्टल में गया, तो हॉस्टल में जिस रूम में मैंने सामान रखा था उस रूम में ऑलरेडी एक दिन के लिए मैं बाहर था और उस एक दिन में वहां पे और लोगों को शिफ्ट कर दिया और मेरे को बड़ी निराशा हुई कि अच्छा वाला रूम था और मेरे को वहां से शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि 2 हमारे फैकल्टीज थे, उन्हीं के जानकार 2 लोग आ गए थे और मेरा वहां पे उस समय कोई जानकार नहीं था तो मेरे को अलग होना पड़ा। उसके बाद फिर मैं किसी काम के लिए गया और एक और नुकसान हो गया, मतलब एक के बाद एक के बाद कई लॉस हो गए और शाम को तो मैं इतना निराश हो गया, एकदम इतना उदास हो गया, बहुत ज्यादा मेरे को टेंशन हो गई। तो मतलब एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, कई बार ऐसा समय होता है, कई बार ऐसा दिन होते हैं, कई बार ऐसी साल होती है जब एकदम चीजें ऐसी हो जाएंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि
हर काम जिसमें आप हाथ लगा रहे हैं वो कैसा हो रहा है, एकदम पत्थर हो रहा है। आप गड्ढा खोद रहे हैं लेकिन पानी नहीं निकल रहा, आप एग्जाम दे रहे हैं लेकिन रिजल्ट खराब हो जा रहा है, आप जो है किसी के सुसमाचार सुनाने जा रहे हैं लेकिन वो मुंह फेर ले रहा है, आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पर वहां कोई चंगाई नहीं हो रही है, एकदम आसमान लोहे का सा होता है। बाइबल कहती है कि मैं आकाश को लोहे के समान कड़ा कर दूंगा कि तुम्हारी कोई भी फरियाद उसको क्रॉस करके ऊपर नहीं आ पाएगी। तो ऐसा सिचुएशन हो जाती है जब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि एक यार आसमान लोहे का हो गया है, इसको कोई चीज पार नहीं कर पा रही, ना हमारे आंसू पार कर पा रहे हैं, ना हमारी आहें पार कर पा रही हैं। तो इस समय भी हमारी मीटिंग में जब हम लोग थोड़े से लोग इसमें जुड़े हुए हैं, 10 20 30 40 जितने भी लोग होंगे, हम लोग अलग अलग ओहदे के लोग हो सकते हैं जिन्होंने अलग अलग ओहदे पे काम किया है, काम कर रहे हैं। कोई मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा रहा है, कोई ब्रदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा रहा है, कोई जो है बच्चे हैं वो अपने स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ लोग ऑफिसर्स की पोस्ट पर हैं, अलग अलग पोस्ट पे काम करने वाले लोग हो सकते हैं। और कोई जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकता है, कोई पॉलिटिक्स में हो सकता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग विचार वाले लोग हो सकते हैं। मतलब किसी को ऐसा लगता है कि अन्य भाषाएं बोलना बहुत अच्छा है, किसी को लगता है नहीं भविष्यवाणी करना बहुत अच्छा है, किसी को लगता है सुसमाचार सुनाना सबसे बढ़िया काम है, किसी को लगता है बीमार के लिए प्रार्थना कर दो ये बहुत बढ़िया है, किसी को लगता है कि परमेश्वर की कलीसिया में जहां जरूरत हो वहां दान कर दो ये बड़ा अच्छा है। अलग अलग विचार हो सकते हैं और अलग अलग विचार के लोग हमारे बीच में बिल्कुल हो सकते हैं। हम देखते हैं कि अलग अलग जो है अचीवमेंट्स वाले लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने जहां जो भी प्रयास किया उनको हर जगह सफलता मिली। लेकिन यही इस मीटिंग में ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन उन्हें हमेशा निराशा ही मिली, जिन्होंने 50 बार प्रयास किया और 48 बार उनको असफलता मिली। उनके साथ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने 50 बार प्रयास किया, 25 बार वो सफल हुए, 25 बार असफल हुए। ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने सिर्फ 2 या 3 बार असफलता को देखा, 70 80 85% उनको हमेशा सक्सेस मिली। तो अलग अलग अचीवमेंट्स वाले लोग हमारे बीच में इस समय हो सकते हैं। अलग अलग विश्वास करने वाले लोग हो सकते हैं। कुछ का विश्वास है कि बस मैंने विश्वास किया, यीशु मसीह को बपतिस्मा ले लिया, मेरा उद्धार निश्चित है और अब मैं विश्वास में चल रहा हूँ, कलीसिया जा रहा हूँ, ये उसका विश्वास है। और ये विश्वास कतई भी गलत नहीं है। कोई ऐसा विश्वास का हो सकता है कि यार मैं आ तो गया पर मैंने प्रभु के लिए आज तक अचीव ही क्या किया, खुदा ने मेरे लिए खून बहा दिया पर मैंने उसके लिए क्या किया, कलीसिया ने मेरे लिए दिन और रात दुआ करी पर मैंने कलीसिया के लिए क्या किया। ऐसे भी विश्वास का व्यक्ति हो सकता है। कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि उसके लिए लोग कितना ही करें पर उसका विश्वास ऐसा है कि मेरे को जब खुदा की तरफ से कुछ आएगा तो मैं लोगों के लिए करूंगा। उससे इस बात से मतलब नहीं कि किसने उसके लिए क्या किया, पर उसे इस बात से 100% मतलब है कि खुदा किसके लिए क्या करने को बोल रहा है। और जब खुदा कुछ बोलता है वो फट से मूव करता है और जब खुदा नहीं बोलता तो मूव नहीं करता। ये उसका विश्वास है। हालेलुया। तो हमारे बीच में अलग अलग विश्वास के लोग भी हो सकते हैं और इसके अलावा अलग अलग सेवा करने वाले लोग हो सकते हैं और इन सबसे अलग 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 मनोदशा वाले लोग हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो आज जुड़े तो हैं पर वो इस सोच से जुड़े, अरे मीटिंग में जुड़ना है इसलिए जुड़ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको लग रहा है कि आज टंग टॉकिंग सेशन है, कल के दिन मेरे को टंग मिल गई थी, आज मैं उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा। हालेलुया। कोई ऐसा भी हो सकता है कि मैं कई दिनों से प्रार्थना कर रहा हूं, अब मेरे दिल में ऐसी ख्वाहिश आ रही है कि अब परमेश्वर मेरे को इनका अनुवाद करने की सामर्थ्य देगा। किसी किसी को ऐसा लग रहा है। तो अलग अलग मनोदशा है। कोई ऐसा होगा जो आज दिन भर ऑफिस में काम करके या स्कूल में कॉलेज में कहीं से जाके और उसने एक टफ सिचुएशन को देखी और वो बड़ी निराशा में आया है और वो मीटिंग में जुड़ा है, प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं एकदम अशांत हूँ, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करूं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ गलत हो गया, प्रभु जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था, किसी और के साथ हो जाता, किसी और दिन हो जाता। तो अलग अलग साइकोलॉजी वाले, अलग अलग इमोशनल स्टेटस वाले, अलग अलग विचारधारा वाले, अलग अलग मनोदशा वाले लोग हम एक साथ हो सकते हैं। हालेलुया। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि इस समय हम भले ही अलग अलग हैं पर एक परमेश्वर के पास आए हैं। बाइबल कहती है कि जाति भर के साथ, देश भर के साथ और अकेले मनुष्य के साथ परमेश्वर का जो व्यवहार है वो एक सा होता है। गॉड ट्रीट्स अ पर्सन इन द वे, इन द सेम वे ही ट्रीट्स द नेशन। एक पूरे देश को डील करने का परमेश्वर का एक ही तरीका हो सकता है और एक व्यक्ति को डील करने का परमेश्वर का एक ही तरीका होता है। वो कई बार वो एक व्यक्ति में से देश बना देता है और देश को मिटा के उसमें से एक व्यक्ति ही बच पाता है। ये परमेश्वर का जो है काम करने का तरीका होता है। हालेलुया। तो हम इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अब अपन वापस से चलते हैं इस पद में जो हमने पढ़ा। यहाँ पे पौलुस इस कलीसिया से बातें कर रहा है और क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है कि हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम यहाँ पे वो क्या कह रहा है, हम कह रहा है। ये सीखने वाली बात है।
पौलुस ने प्रचार किया। बाइबल इस बात को कहती है कि 11 पत्रियां, 27 किताबों में से 11 किताबें पौलुस ने लिखी। पवित्र आत्मा के बारे में पौलुस ने लिखा, भविष्यवाणियों के बारे में पौलुस ने लिखा, पवित्र आत्मा के फलों के बारे में पौलुस ने लिखा, शाप के टूटने के बारे में पौलुस ने लिखा, और शैतान के तमाशे के बारे में पौलुस ने लिखा, और क्या बताएं हम, कितनी सारी चीजों के, विवाह के बारे में पौलुस ने लिखा, विश्वासी के बारे में पौलुस ने लिखा, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के बारे में पौलुस ने लिखा, स्वर्ग, पहला स्वर्ग, दूसरा और तीसरा स्वर्ग तक जाने का जो दर्शन है उसके बारे में पौलुस ने लिखा। और उसने यीशु मसीह के जैसे 5 बार 39 घोड़े खाए थे, उसने बेंतें खाई थी, उसको मार, मतलब पत्थरवाह करके मरा समझ के लोग छोड़ के चले गए थे। उस पौलुस की हम बात कर रहे हैं। और वो पौलुस यहाँ पे जब पत्री को लिख रहा है तो कह रहा है हम। वो चाहता तो मैं लिख सकता था, पर उसने कहा हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का सदा धन्यवाद करते हैं, जब से हमने क्या सुना है, हालेलुया, नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है। मेरे प्रियो, कई बार आपके जीवन में चंगाई होगी और आपके पास विषय होगा धन्यवाद का, पर मैं आपको सच बताता हूं, यदि किसी कलीसिया में विश्वास की खबर आपके पास आए, कोई अनजान व्यक्ति यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप दे, तो ये भी धन्यवाद का उतना ही बड़ा विषय है। और इसके लिए भी खुलकर खुदा से दुआ करिए और धन्यवाद करिए। आपको कहीं भी किसी विश्वासी की, जैसे मेरे जैसे किसी व्यक्ति की गवाही मिले जो अंधकार में जिंदगी को जी रहा था, लेकिन कभी खुदा ने उस पर रहम करी, उसके गुनाह को मिटा दिया और उसे मौका दिया कि बेटा अब तक तूने बहुत खराब जिंदगी जी, पर मैं एक मौका दे रहा हूं कि तू मेरे साथ चल, मैं तेरी उंगली पकड़कर तुझे चलाऊंगा। जब भी कभी ऐसे किसी व्यक्ति की खबर आपको मिले, किसी के उद्धार की खबर आपको मिले, तो आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं और धन्यवाद कर सकते हैं। पौलुस ने इस बात को इंपॉर्टेंस दी और आपको भी और हमको भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। हालेलुया। आगे कह रहा है, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। हालेलुया। सुसमाचार के बारे में बात कर रहा है। देखिए, जब भी किसी विश्वासी की बात आएगी, तो विश्वासी की बात बिना सुसमाचार, बिना क्रूस की कथा, बिना यीशु के खून बहाए, बिना यीशु के जी उठने के हो ही नहीं सकती है। अगर आप किसी भी व्यक्ति के उद्धार की बात करेंगे, तो पक्की बात है कि उसने गुनाह किया होगा, पक्की बात है कि परमेश्वर ने उससे प्रेम किया होगा, पक्की बात है परमेश्वर ने उस पर तरस खाया होगा, पक्की बात है परमेश्वर का फजल, अनुग्रह उसके ऊपर हुआ होगा। और जब फजल हुआ होगा, तब वो हुआ होगा क्रूस की कथा के द्वारा, यीशु मसीह के क्रूस पे खून बहाए जाने के द्वारा। और जब ये क्रूस की कथा उस तक पहुंची होगी, तब उसने घुटने टेके होंगे और पश्चाताप की फेज में गया होगा। खुदावन जानता न था, हम गीत गाते हैं ना जानता क्यों फजल अजीब आप पहुंचा मेरे पास, क्यों मुझ बदकार को यीशु ने खून से किया है साफ, पर मैं अपने मसीह को जानता कि वो है कामिल, परफेक्ट है वो। हालेलुया। मैं ये तो नहीं जानता क्यों वो अजीब सा फजल, वो अनुग्रह जो सामर्थी है, जो दिव्य है, जो डिवाइन है, वो जिसके योग्य मैं नहीं था, ना जानता क्यों वो अजीब फजल मेरे पास पहुंचा, ना जानता क्यों मुझ बदकार को यीशु मसीह ने अपने खून से, अपने पवित्र जिंदा लहू से धो के साफ कर दिया। मैं ये सब नहीं जानता, पर एक बात जानता हूं कि वो कादिर है। कादिर मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। और बस जब उस क्रूस की कथा की बात होती है, तो उस क्रूस की कथा के साथ आता है छुटकारा। हम अगर 13वें पद को पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया। He rescued us from the bondages of evil। अंधकार का मतलब है evil, दुष्टता के। अंधकार का मतलब है इब्लीस के। अंधकार का मतलब है जिसका कोई अंत ना हो, और परमेश्वर से दूरी, परमेश्वर से ऐसी दूरी कि जिसका कोई अंत ना हो, परमेश्वर से अनंत काल के लिए अलगाव, उसको कहते हैं अंधकार। हालेलुया। और अंधकार से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसने हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। छुटकारा मिलता है। छुटकारा मतलब पापों की क्षमा, फॉरगिवनेस ऑफ आवर सिंस। हालेलुया। हमारे गुनाहों की जब क्षमा हमें मिलती है, तो हम रोशनी में आ जाते हैं। हालेलुया। और वो कह रहा है, आगे हम देखते हैं, सुसमाचार के द्वारा हमें क्या मिलता है? छुटकारा मिलता है। सुसमाचार के द्वारा हमें क्या मिलता है? हमें गुनाहों की माफी मिलती है। छुटकारा हमें सुसमाचार के द्वारा क्या मिलता है? आशा मिलती है। 5 पद में हमने पढ़ा, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। हमारे लिए वस्तुएं हैं, स्वर्ग में वस्तुएं हैं, स्वर्ग में घर भी है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने हाथों से बनाया है, और जिनका बन गया उनके लिए प्रेज द लॉर्ड, और जिनका अभी भी यीशु मसीह बना रहे हैं उनके लिए हालेलुया। परमेश्वर उनको बनाएंगे, और कह रहा है जब मैं बना लूंगा
तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा। तो सुसमाचार के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है, सुसमाचार के द्वारा अंधकार से हम छूट जाते हैं, सुसमाचार के द्वारा हमें गुनाहों की माफी मिलती है। और वो सुसमाचार क्या कर रहा है, वो सुसमाचार के द्वारा हमें भविष्य में स्वर्गीय वस्तुओं की आशा मिलती है, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता है और बढ़ता जाता है। वो सुसमाचार कार्य क्या रहा है, वो बढ़ता जाता है। पहले वो इजराइल के एक छोटे से जगह पे था, यरूशलेम में था, वहां से सामरिया में, वहां से यहूदिया में, सामरिया में, अरब में, उसके बाद वो मैसिडोनिया में, कुरिन्थियों में, किलकिया में, पिसिदिया में, हिंदुस्तान में, और दूसरे दूसरे देशों में, इथोपिया में, अफ्रीकन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में, वो बढ़ता जाता है और फल लाता है। हालेलुया। फल लाने का मतलब क्या है, लोग यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं और वो क्षमा का फल लेकर आते हैं, वो धन्यवाद की भेंटों को लेकर आना शुरू कर देते हैं। आज हमारे जैसे लोग जो कभी, जिनको कोई आशा नहीं थी, आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको जिंदगी में सच में जब बैठे होंगे तो लग रहा होगा कि होगा क्या, आखिर हम आए हैं, हमने काम को किया, हमने चीजें करी और हम मर जाएंगे, उसके बाद क्या होगा। बट अब आपको ये सोचने की शायद जरूरत नहीं पड़ती होगी, क्योंकि अब हमने जाना यीशु मसीह के बारे में, यीशु की क्रूस की कथा पर विश्वास किया, हमने उसके सामने घुटने टेक के उससे क्षमा मांगी, और अब उसका वचन हमें विश्वास दिलाता है कि बेटा जब तुमने अपने अपराधों को मान लिया तो उसने उन्हें धो के साफ कर दिया। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं, लिखा हुआ है, उसी की शिक्षा फल लाता और बढ़ता जाता है, जैसा कि जिस दिन से तुमने सुना है, सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। तुम्हारे अंदर क्या करता है, बढ़ता जाता है, मेरे अंदर बढ़ता जाता है। पहले मुझे सिर्फ क्रूस की कथा समझ में आती थी, फिर मुझे पवित्र आत्मा के बारे में समझ में आने लगा, पिता परमेश्वर के बारे में समझ में आने लगा, शैतान की चीजें समझ में आने लगी, आत्मिक युद्ध के बारे में मैं समझने लगा। ये सुसमाचार हमारे और आपके अंदर क्या करता है, बढ़ता जाता है, ग्रो करता जाता है और फल लेकर आता है। फल कैसे लाता है, पहले मैं ही विश्वास करता था, अब मेरे साथ में दो चार और भी हैं जिनको लगता है कि जो ये विश्वास करता है ये बात सही हो सकती है, और कई बार उन्होंने इस बात को जांचने की कोशिश करी, दुआएं करी, चीजों को परमेश्वर के सामने लाए, और उनको ये बात का संदेश मिला कि नहीं, बात में दम तो है, ये सच में यीशु मसीह मरा है क्रूस पे, ये जिंदा हुआ है, कुछ तो है, कुछ तो अलग है। और वो इस फेज में आ चुके हैं कि वो अपने आप को विश्वास में बढ़ने देना चाहते हैं, और सुसमाचार उनके अंदर बढ़ रहा है, फल को लेकर आने की कोशिश में है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ, उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है, उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है प्रकट किया। इफ्रास जैसे लोग हमारे बीच में है, इफ्रास जैसे लोग हमारे बीच में है। इफ्रास कौन था, एक व्यक्ति था जो सेवकों के नीचे रह के उनसे सीखता था और कलीसिया बनाता था, जो लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाता था, उनसे कहता था तुम्हारा परमेश्वर राज्य करता है, तुम विश्वास करो, वो तुम्हारे क्रूस पे मरा, वो जी उठा, वो अंत तक, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। और जब इफ्रास सुसमाचार सुनाया करता था तो लोग विश्वास करते थे। फिर इफ्रास वापस लौट के पौलुस के पास आता था और पौलुस से कहता था, हमने वहां पे क्रूस की कथा सुनाई थी, लोगों को अच्छा लगा था, कुछ की दुआएं कबूल हुई थी, प्रेज द लॉर्ड, मैंने 80 लोगों के लिए दुआ करी थी, 4 लोगों को परमेश्वर ने चंगाई दी थी, और वो 4 लोग विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह ठीक करता है, वो 4 लोग विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह सच में शांति देता है, वो 4 लोग विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाए तो हमारी चीजें और ज्यादा ठीक हो सकती हैं। हालेलुया। और फिर पौलुस जैसे लोगों के पास जब वो इफ्रास खबर को सुनाता है तो वो कहता है, हम तुम्हारे लिए परमेश्वर का, जो यीशु मसीह का पिता है, धन्यवाद करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, नित्य विनती करते हैं, क्योंकि हमने तुम्हारे विश्वास की खबर इफ्रास से पाई है। तो मेरे प्रियो, आप में जो भी इफ्रास की सेवकाई में है, आप लोग धन्य लोग हैं। यू आर ब्लेसेड पीपल, यू आर वर्किंग फॉर गॉड, यू आर वर्किंग फॉर जीसस क्राइस्ट, यू आर प्रेइंग फॉर पीपल एंड यू आर कम्युनिकेटिंग विद द एल्डर्स। आप कलीसिया के प्राचीनों के पास खबर लेकर आते हैं। मेरे को अभी भी याद है जब मैं लखनऊ में सेवकाई करता था, हमारे भाई साहब थे, मैं अपने स्कूल में या कहीं भी सुनाता था, लोग एक आध विश्वास करते थे तो मैं खुश होकर जाके अपने अंकल को बताता था, अंकल मेरी खबर सुनते थे, एकदम खुश हो जाते थे और उनका चेहरा खिल उठता था, और मैं उनके खिले चेहरे को देख के मेरा दिल खुश हो जाता था, और मेरे को लगता था बहुत बढ़िया गौरव, तो इससे भी अच्छा कर सकता है। और फिर मैं जाता था, फिर 2-4 को सुसमाचार सुनाता था, और ये सिलसिला चलता जाता था। हालेलुया। और इसी तरीके से इफ्रास की सेवकाई होती है, हम सब के लिए होती है। इसको हम मीडिएटर की भी मिनिस्ट्री कह सकते हैं, इसको हम सुसमाचार सुनाने वाले निचले स्तर के अगुओं की भी मिनिस्ट्री कह सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इफ्रास के लिए प्रतिफल स्वर्ग में रखा हुआ है,
और इफ्रास बातें कौन कर रहा है? पौलुस ने अपने मुंह से नहीं कहा कि मैंने क्या किया, पर पौलुस ने कहा कि भाई है तो हमारा सेवक, लेकिन विश्वास योग्य सेवक है और परमेश्वर की शिक्षा को वो तुम्हारे लोगों तक पहुंचा रहा है और वो सही शिक्षा दे रहा है। हालेलुया। आप अपने लिए दुआ करें कि प्रभु हमारे लिए भी कभी खुदावन ऐसी चीजें हों कि हम जब से किसी को बताएं तो कभी कोई अगर उस बात को टेस्ट करे तो वो कहे हाँ, इस इफ्रास ने अच्छी शिक्षा दी है, सही शिक्षा दी है, इसने क्रूस की कथा को ठीक तरीके से पहुंचाया है और इसने मेहनत करी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इफ्रास की सेवकाई बहुत इंपॉर्टेंट है और हम और आप सभी के सभी इफ्रास की सेवकाई में हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। जब लीडर्स इफ्रास से खबर सुनते हैं कि वहां के लोगों ने विश्वास किया है, तो लीडर्स वहां से खुश नहीं हो जाते, वो शेखी नहीं मारना शुरू कर देते, वो करने शुरू कर देते हैं, वो दुआ शुरू कर देते हैं, वो विनती करना शुरू कर देते हैं, वो परमेश्वर के सामने घुटने टेक देते हैं और वो कहना शुरू कर देते हैं, प्रभु हर एक जन जिसको इफ्रास ने खबर सुनाई, हर एक जन जिसको इफ्रास ने परमेश्वर सुसमाचार सुनाया, हर एक जन परमेश्वर जिसके जीवन को इफ्रास के द्वारा आपने परमेश्वर छुआ है, उसके जीवन के लिए हम दुआ करते प्रभु जी, उसके चारों ओर लहू का बाड़ा बन जाए, उसके चारों ओर आप अग्नि पे शहर पना बन जाइए प्रभु, आप उसकी सनातन चट्टान ठहरिए ताकि परमेश्वर वो शिक्षाओं में बढ़ता चला जाए और वो अगला इफ्रास बनने वाला हो सके। ये अगुवों की सेवकाई होती है। अगवे दुआ करना शुरू कर देते हैं, अगवे प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, अगवे उपवास करना शुरू कर देते हैं, अगवे वहां उतर आते हैं और वहां जाके क्या करने लगते हैं? हालेलुया, अगवे वहां जाके भविष्यवाणियां करने लगते हैं। मैं आपको इसके एक संदर्भ में लेके चलता हूँ, रेफरेंस में लेके चलता हूँ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। प्रेरितों की किताब और इसके 8वें अध्याय में हम लोग चल रहे हैं। मेरा तो बहुत ही पसंदीदा ये जो है चैप्टर है, आपका भी होगा। हालेलुया, हर एक जन का होगा जो सुसमाचार के लिए दुख उठाना चाहता है। और यहाँ लिखा हुआ है, पहले हमने देखा 8वें पद में, पहले मैं इसका एक पद पढ़ता हूँ। हाँ, 8वें पद के चौथे, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय पहले चौथा पद पढ़ रहा हूं। लिखा हुआ है, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर से जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने उन्हीं कहीं, उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देखकर एक चित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से निकलती गई, बहुत से लकवे के रोगी चंगे हुए, लंगड़े चंगे हुए, नगर में बड़ा आनंद हो गया। ये है एक व्यक्ति जो फिलिप्पुस नाम का है, ये यहाँ पे सेवकाई कर रहा है। उसके बाद यहाँ जादूगर था, उसने इसके साथ कोशिश करी, दुआ करना शुरू किया और वो उसके साथ रहने लगा, इवन उसने बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। अब हम 14वें पद में पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेवकाई शुरू होती है। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना जो प्रेरित थे उनको क्या किया? उनके पास वहां सामरिया में भेज दिया, फिलिप्पुस के पास भेज दिया। जैसे पौलुस इफ्रास के पास उतर आता था, ऐसे यहाँ पे फिलिप्पुस के पास कौन उतर आया? पतरस और यूहन्ना उतर आए। हालेलुया। ये परमेश्वर की सामर्थ को डेमोस्ट्रेट करने के लिए, लोगों को विश्वास में मजबूत करने के लिए, कलीसिया को खड़ा करने के लिए और स्थापित करने के लिए, ताकि उस पे अधोलोक के फाटक प्रबल ना हो सके, उतर आए। हालेलुया। लिखा हुआ है, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेज दिया। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा पाएं। इफ्रास ने कोशिश करी, सुसमाचार सुनाया, वहां लोगों ने काम किया और चंगाइयां मिली, बहुत से लोगों ने बपतिस्मा लिया, लेकिन वो पवित्र आत्मा पाने के लिए अभी भी वेटिंग पीरियड में थे। नई नई कलीसियां बच जाती है पर वहां पवित्र आत्मा की आवश्यकता होती है। हालेलुया। और यहाँ पे पतरस और यूहन्ना को यरूशलेम की कलीसिया ने भेज दिया। और किस लिए भेजा? ताकि वो उनके लिए दुआ करें। दुआ किस बात के लिए करें? कि वो पवित्र आत्मा से भर जाएं। और बाइबल कहती है, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया। मुझे नहीं पता कि सामरिया में उस समय 500 लोग थे, 200 लोग थे, 1000 लोग थे, कितने लोग थे, पर बाइबल कह रही है कि पतरस ने वहां भेज दिया। और जब वहां के इफ्रास जो कि फिलिप्पुस है, सुसमाचार सुना रहा है, बहुत जबरदस्त खिदमत को कर रहा है, उसके बाद भी ऊपर के लीडर्स की आवश्यकता पड़ती है। और जब वो ऊपर के लोग आए तो उन्होंने उनके लिए खूब दुआ करी। केवल प्रेयर सेशन चले, केवल टंग टॉकिंग सेशन चले, और वो टंग टॉकिंग सेशन इसलिए बढ़ता चला गया क्योंकि जिस जिस पर वो हाथ रखते जा रहे थे वो अन्य भाषाएं बोलने लग रहा था, वो भविष्यवाणी करने लग रहा था, वो परमेश्वर का हो जा रहा था, वो घुटने पे आके रो रो के अपने गुनाहों की पूरी पूरी माफी मांग रहा था। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का काम होता है।
और हमने इस बात को यहाँ देखा। अब वापस से कुलुस्सियों की किताब में चलते हैं और यहाँ देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। वो कह रहा है कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। सारे समझ और आत्मिक ज्ञान के साथ परमेश्वर की इच्छा की पहचान में तुम परिपूर्ण हो जाओ। क्या कह रहा है? परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। ज्ञान क्यों आना है? परमेश्वर की समझ क्यों आनी है? परमेश्वर की इच्छा को क्यों जानना है? परमेश्वर की इच्छा को जान के उस पर क्यों चलना है? ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो जाए। हम बाद में डींगे मार सकें इसके लिए नहीं, पर इसलिए कि हमारा चाल चलन यीशु मसीह के योग्य हो जाए और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। हमारी जिंदगी में वो सारे काम होने वाले हो सके जिनसे खुदावंद खुदा प्रसन्न हो, वो कादिर मुतलक खुदा प्रसन्न हो, वो सलामती का शहजादा खुश हो सके। और इसके लिए वो कहते हैं कि हम जहां भी रहें प्रभु जी, हम तुझे प्रसन्न करने वाले हो सकें, हम तुझे खुश करने वाले हो सकें। चाहे हम जॉब में रहें, चाहे प्रभु जी हम नौकरी में रहें, चाहे परमेश्वर हम बिजनेस में रहें, चाहे प्रभु जी हम कहीं सेवकाई में रहें, हम प्रभु जैसे भी रहें, जहां भी रहें, अमीर रहें, गरीब रहें, कंगाल रहें, बड़े ओहदे पे रहें, छोटे ओहदे पे रहें, किसी के अधीन रहें या कोई हमारे अधीन हो, हम जैसे भी रहें, जहां भी रहें, प्रभु को प्रसन्न करें। हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो सके, नंबर 1। नंबर 2, खुदा हमसे खुश हो सके। मे द गॉड वेल प्लीज्ड विद अस, खुदा हमसे खुश हो सके और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। एवरी गुड फ्रूट कम इन यू, हर एक फल आपके अंदर लगने वाला हो सके। आगे क्या कह रहा है? फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर की पहचान में मतलब जब लोग तुम्हें देखें तो तुम्हें खुदा को देखें। मैं सच बता रहा हूं, मैं पेपर देता हूं ना तो उसके बाद खुदा की महिमा होती है। कभी अगर रिजल्ट अच्छा आता तो सच में ये बात आसपास से कहीं ना कहीं से धुएं की तरह उठी जाती है कि यार इसके बस की तो नहीं है, कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल है। हालेलुया। बस यही होना चाहिए। आप खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ, चाहे आप कहीं भी रहो, चाहे कोई भी काम करो, चाहे कुछ भी बोलो, बट वेयर एवर यू आर, यू मस्ट रिप्रेजेंट ऑलमाइटी गॉड हु हैज परचेज्ड अस विद हिज होली ब्लड। और आगे क्या कह रहा है? उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत हो और यहाँ की आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। पते की बात आखिरी में करी इसने, हर प्रकार से धीरज दिखा सको, सहनशीलता दिखा सको। सहनशीलता की बात कब होती है? जब परिस्थिति विपरीत होती है। धीरज की बात कब होती है? जब इंतजार हद से ज्यादा लंबा होता है। आपने सोचा प्रभु गर्मी बहुत है और उसी समय बर्फ गिरने लग जाए, वेयर इज द पेशेंस? धीरज की जरूरत ही कहां पड़ी? आपने कहा मम्मी मेरे को 100 रुपए चाहिए, छोटे ने कहा मम्मी 200 रुपए चाहिए, आपको 100 मिले, उसको 200 मिल गए। Where is the सहनशीलता? बट सहनशीलता की जरूरत तब पड़ेगी जब मम्मी ने उसको 200 की जगह 300 दे दिए और आपसे कहा बेटा ठहर जा, अगले महीने देंगे तेरे को। और अगले महीने मांग लिए, उसको मिल गए, और फिर आपसे कहा ठहर जा, अगले महीने तुझे देंगे। देन असली जो काम है सहनशीलता का वो आएगा। धीरज का काम कब आएगा? जब आपका जो विश्वास है वो बहुत मजबूत है, आपका इंतजार मजबूत है। उस दौरान जैसे बोलते हैं ना, when God say to wait, wait, but during that period do what the waiters do, serve। मेरी इंग्लिश थोड़ी खराब है, मैं हिंदी में बताने की कोशिश करता हूं। जब खुदा कहे इंतजार करो तो इंतजार करो, पर इंतजार मतलब वेट। लेकिन वो कह रहा है इंतजार करने वाले को क्या बोलेंगे? तो वेटर क्या करता है? सर्व करता है। तो कह रहा है जब इंतजार का पीरियड चल रहा है, व्हेन यू आर इन द वेटिंग पीरियड, व्हेन यू आर एक्चुअली वेटर, तो वेटर का जो काम है वो तो करो, मतलब धीरज के साथ सेवा करो। हालेलुया। आपने जिस चीज की दुआ करी, जो जो चीज मांगी, उनमें से एक भी नहीं मिली, बट आपने सेवा करते रहना है। तो यहाँ पे धीरज की जरूरत पड़ती है और यहाँ सहनशीलता की जरूरत पड़ती है। मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तो वो कह रहा है कि प्रभु की शक्ति में बढ़ते जाओ, वो कह रहा है कि प्रभु में बलवंत होते जाओ, वो कह रहा है सारे आत्मिक ज्ञान से बढ़ जाओ, वो कह रहा है भविष्यवाणी करने लगो, वो कह रहा है अन्य भाषाओं में खूब सारी बातें करने लगो। पर ये सब क्यों हो जाए? ताकि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो जाए, ताकि तुम हर प्रकार से खुदा को खुश करना सीख सको, ताकि तुम्हारे अंदर भले कामों के सारे फल लग सकें और तुम सहनशीलता को दिखा सको, धीरज को दिखा सको। हालेलुया। दिस इज द डिवाइन डिमांड ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड।
ये जीवते परमेश्वर के अलौकिक राज्य की सबसे बड़ी अलौकिक आवश्यकता है, या हम कहेंगे डिमांड को हिंदी में क्या बोलेंगे, आवश्यकता है, मतलब उसकी मांग है, मांग है। वो मांगता है, मतलब ये उसकी एक क्या बोलेंगे, डिमांड मतलब मांग वो रख रहा है। उसकी क्या मांग है, हम बोलते हैं ना हमारी मांगे जो है पूरी करो, फुलफिल आवर डिमांड्स। तो स्वर्ग के राज्य की क्या डिमांड है? को स्वर्ग के प्रकट राज्य की क्या डिमांड है? स्वर्ग के राज्य की डिमांड ये है कि वो ये कहता है कि आप अन्य भाषाएं बोलो, आप भविष्यवाणियां करो, प्रभु के वचन, उसकी शक्ति, उसके प्रभाव में बलवंत बनो। पर ये सारे काम क्यों करो? ताकि इनके द्वारा स्वर्गीय राज्य में आपका एंड्योरेंस बढ़ सके, ताकि आपकी सहनशीलता बढ़ सके, ताकि आप आत्मिक युद्ध में देर तक खड़े रह सको, ताकि आप वहां पे टिके रह सको, ताकि आप युद्ध के बीच में से मैदान को छोड़ के भाग ना जाओ। वो कह रहा है कि धीरज से सहते रहो तो प्रतिफल मिलेगा। वो कह रहा है जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है वो बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। और इसीलिए वो कहता है यीशु मसीह ने दुख उठा उठाकर, पुत्र होकर भी दास का सा स्वरूप धारण किया और दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं कि ये जो पहला चैप्टर है ये आपको समझ में जरूर से आया होगा। और अब हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं। आगे लिखा हुआ है कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। देखिए, जब आपके पास प्रकाशन होगा तो आपको पता है चीजें खराब हो रही हैं, आपको पता है कि चीजें नुकसान हो रही हैं, पर फिर भी आप खुशी के साथ धीरज रख पाएंगे, तब आप खुशी के साथ सहनशीलता रख पाएंगे, तब आप खुशी के साथ दे पाएंगे। जैसे बाइबल कहती है कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो। ये दो ही परिस्थिति में काम आदमी कर सकता है। पहली परिस्थिति जब वो बिल्कुल नया विश्वासी है तो उसके अंदर बहुत एक्सट्रीम लेवल का जुनून होगा और उसके सच में कोई दो चीजें, एक गाल पे थप्पड़ नहीं, दोनों गाल पे थप्पड़ मर जाएगा ना, फिर वो दोनों गाल आगे कर देगा। पहली परिस्थिति जब वो एक गाल से दूसरे गाल पे थप्पड़ खाने के योग्य होता है। और दूसरी परिस्थिति जब वो प्रभु को जान लेगा, जब वो प्रभु की इच्छा की पहचान में बढ़ जाएगा, जब उसे समझ में आ जाएगा कि यीशु मसीह है क्या, यीशु मसीह के राज्य की महिमा क्या है, यीशु मसीह के राज्य में स्वर्गीय स्थानों में मेरे लिए रखा क्या है। जब वो आत्मिक वरदानों से भर जाएगा, जब वो फलों से परिपूर्ण हो जाएगा, तब वो एक ऐसी परिस्थिति आएगी जब उसके गाल पे कोई एक थप्पड़ मारेगा तो दूसरा आगे कर देगा। इन दो के अलावा अगर आप किसी भी और स्टेज में हैं तो आप सह नहीं पाएंगे आनंद के साथ। आनंद के साथ आप सह नहीं पाएंगे, आनंद के साथ धीरज धरना मुश्किल होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक पद और शायद छूट गया, उसे भी देख लेते हैं। और पिता का धन्यवाद करते रहो। कह रहा है धीरज रखो, सहनशीलता दिखाओ, परमेश्वर के योग्य हो जाओ। और फिर कह रहा है कि पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिराज में सहभागी हूं। और लास्ट में परमेश्वर ने फिर से हमें एक पॉइंट दे दिया कि मिराज में आप सहभागी हैं। और उसके बाद लिखा हुआ है जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होती है। आइए दुआ में चले। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावंद धन्यवाद करते हैं हर बार जब हम असफल हुए, धन्यवाद करते हैं हर बार जब प्रभु हम आपके वचन को पढ़ते हुए उस पर चल नहीं पाए, धन्यवाद करते हैं प्रभु हर बार जब शैतान ने हमें गिराने की कोशिश करी। हम प्रार्थना करते पिता कि हम आपकी शक्ति, आपके प्रभाव, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते चले जाएं, ताकि प्रभु आपकी सिद्ध इच्छा को पहचान सकें और प्रभु पूर्ण धीरज के साथ, पूर्ण सहनशीलता के साथ, आनंद के साथ प्रभु अपने आप को आपके योग्य बना सके। प्रभु अच्छे अच्छे कामों के फल हमारे अंदर लगने वाले हों, ताकि प्रभु आप हमारे चीजों के, हमारे विचारों के द्वारा, हमारी इंटेंशन के द्वारा, हमारी नियत के द्वारा आप यीशु मसीह खुश हो सके। प्रभु ऐसा जीवन हमारा बनने वाला हो सके, हमें आशीष दीजिए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस छोटे से झुंड को आपके हाथों में सौंपते पिता, इनको आपके पवित्र लहू में छिपाते हैं पिता, और प्रार्थना करते यीशु मसीह जो वचन आपने दिया है वो यीशु के नाम से हर एक हृदय, हर एक जीवन, हर एक शरीर प्राण में, ये हर एक आत्मा में प्रभु 100% फल लेकर आने वाला हो सके। मुझे मिलाकर हमें से हर एक प्रभु ये वचन को धारण करने और इस वचन से गर्भवती होने और इस वचन के द्वारा प्रभु एक परमेश्वर के राज्य के योग्य फल उत्पन्न करने वाला हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।
थैंक यू सो मच ब्रदर गौरव, इतने सुंदर वचन के लिए और इतने सामर्थी वचन के लिए जो आपके द्वारा हमें मिला। सच में जितनी बार भी हम आपको सुनते हैं हमें लगता है कि एक बाइबल स्टडी जो है वो कंप्लीट हो गई है। खुदा आपको जरूर से बहुत बरकत दे। ये समय होगा कि हम जो है आगे प्रार्थनाओं में चलेंगे और एक छोटी सी वर्शिप में चलेंगे। उससे पहले जो लोग नए हमारे साथ आज जुड़े हैं उन सभी का द किंगडम एम्बेसडर मिनिस्ट्री की तरफ से मैं शांत आप सबका स्वागत करता हूं। हम द किंगडम एम्बेसडर्स हैं, सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हर कोई जॉब करता है, हर कोई खुदा के साथ कार्य करता है, हर कोई इस मिनिस्ट्री में अपने योगदान को देता रहता है रेगुलर। हमारे सामने कोई बहाने नहीं है कि हमारे सामने कोई ये नहीं कह सकता कि टाइम नहीं था तो हम जुड़ नहीं पाए, क्योंकि अगर आप हमारा शेड्यूल देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा आपकी सोच से ज्यादा टाइट होगा, बट फिर भी हम जो है जुड़ते हैं। खुदा का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और खुदा का धन्यवाद करते हैं। और ये समय होगा कि हम जो है प्रार्थनाओं में चलेंगे। उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। संडे को जैसे कि हमारी आराधना होती है, तो संडे को शाम को 6 बजे हमारी आराधना होती है। लिंक अभी के लिए सेम रहेगा। वेडनेसडे को अन्य भाषा की आराधना होती है, लिंक सेम रहेगा। आप जरूर से जुड़ सकते हैं टंग टॉकिंग के लिए। और कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, जो इनविटेशन आपको मिलता है उसमें व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को अपने नेम के साथ, तो हम उसको लेकर के प्रेयर करते रहेंगे। और इफ नीडेड तो हम जरूर से प्रार्थना करेंगे, कॉल पे भी जरूर से आपके लिए। ये समय होगा कि आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। और जो है हम उन सब के लिए प्रार्थना करते चले जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मुख को खोल करके इतनी आवाज में बात करिए, इतनी अन्य भाषा में बात करिए कि खुदा उस बातों को सुने। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमें नहीं पता लगता कि हम अन्य भाषा में किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, अपने लिए नहीं वरन किसी और के लिए जिसको हम शायद जानते भी नहीं, शायद किसी और ऐसे के लिए जिसके लिए कोई नहीं है जो उसके लिए प्रार्थना कर सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जिस किसी को भी खुदा ने इस वरदान से भरा है, आपके पास एक लाइन है, एक वर्ड है या बहुत सारे वर्ड हैं, आप जरूर से मुख को खोलिए, जरूर से खुदा से बात को करिए, जरूर से अपनी बात को उसको बताइए और कह दीजिए प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस।
फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावंद आपके सम्मुख आते हैं अपने हृदय को लेकर, अपने शरीर, अपने प्राण और अपनी आत्मा को लेकर। खुदावंद आज इस समय में जब हम सब आपकी अद्भुत उपस्थिति में बैठे हैं, जब हम खुदावंद आपकी उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हैं, जब हम खुदावंद अपने आसपास पवित्र आत्मा की सामर्थ को महसूस कर पा रहे हैं, तो हम खुदावंद उसी सामर्थ में आज यहाँ से प्रार्थना करते हैं, एक कलीसिया के रूप में, एक परिवार के रूप में। और हम विश्वास करते हैं कि आज जो भी प्रार्थना यहाँ से की जा रही है वो यीशु मसीह नासरी के नाम में हाँ और आमीन के साथ पूरी होने वाली हो सके। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कनिका भाभी के लिए। हम खुदावंद उनके आइलेट्स के एग्जाम्स को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावंद हम अपनी प्रिपरेशंस पर नहीं, हम खुदावंद अपनी कैपेसिटी पर नहीं, पर यीशु मसीह नासरी आपकी योग्यता पर विश्वास करते हैं। और खुदावंद आप योग्य हैं, आप हर तरह से योग्य हैं खुदावंद। उनके एग्जाम्स को, हर एक क्राइटेरिया को खुदावंद जब वो उस एग्जाम में जाती हैं आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके फरिश्ते उनके साथ रहें, आप खुदावंद उन्हें अपनी हेवनली विजडम से पूरा करिएगा खुदावंद, ताकि जो कुछ वो वहाँ बोलती है, लिखती है, सुनती है, पढ़ती है खुदावंद, वो सब कुछ यीशु मसीह नासरी आपके पवित्र नाम में पूरा होने वाला हो सके, और जो कुछ उनकी डिजायर है खुदावंद वो फुलफिल होने वाली हो सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर फातिमा के लिए, जो कुछ भी ओवेरियन सिस्ट है खुदावंद, हम विश्वास करते हैं कि हर एक सिस्ट यीशु मसीह नासरी के नाम में खत्म होने वाली हो सके, पूरी तरह से उन्हें चंगाई मिलने वाली है, वो पूरी तरह से खुदावंद हीलिंग को अपने साथ लेकर चले, और ये बड़ी गवाही खुदावंद हम सुनने वाले हो सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद हम सिस्टर रेखा के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक आशीष जो वो मांग रही है खुदावंद, वो आशीष जो स्वर्गों से आती है, जो खुदावंद हमारे लिए एक फल की तरह आती है, जो हमारे लिए एक धरोहर की तरह आती है खुदावंद, वो आशीष से वो परिपूर्ण होने पर we speak blessings and blessings to sister Rekha. Thank you Father, thank you Father Lord, thank you Holy Spirit. खुदावंद प्रार्थना करते हैं सिस्टर किरण के लिए, उसकी हेल्थ के लिए खुदावंद, उनकी पढ़ाई के लिए खुदावंद, आपकी पवित्र आत्मा इस बच्ची के साथ साथ रहने वाली है खुदावंद। आपका लहू हम इसके शरीर पर लगाते हैं, ताकि खुदावंद आपके सामर्थी लहू में ये पूरी तरह चंगी होने वाली हो सके। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर शांति के लिए। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी इस बहन की होने वाली हो सके, और जो खुदावंद आप बड़ी आशीष इन्हें देने पर है, वो जल्द से जल्द खुदावंद आपकी मर्जी के अनुसार इनके जीवन में आने वाली हो सके। अब प्रार्थना करते हैं खुदावंद उस नन्ही सी जान के लिए, जिसको खुदावंद आप एक धरोहर के रूप में इस परिवार को दे रहे हैं। हम खुदावंद प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ, सारे इंतजाम खुदावंद, फाइनेंशियल सारी खुदावंद चीजें इनके जीवन में पूरी होने वाली हो सके, ताकि जब डिलीवरी होती है उस समय खुदावंद ये आपकी शांति को महसूस करने वाली हो सके। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं सुनीता मैम के लिए, हर एक ऑलिगो हाइड्रामियास से खुदावंद जब ये सफर कर रही है खुदावंद, जब आपने इस फल को दिया है तो इस फल को खुदावंद एक जीवित रूप में, एक गवाही के रूप में खुदावंद आप इन्हें देंगे। हम खुदावंद प्रार्थना करते हैं कि हर एक बात, हर एक छोटी बड़ी चीजें खुदावंद, हर एक हेल्थ इश्यूज जो इन्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें दीजिए खुदावंद
कि इसी समय से इनके शरीर को छोड़कर जाने वाले हो सके। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस वी स्पीक हीलिंग एंड वी स्पीक द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लिकर लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड। खुदावन, हम आपकी चंगाई को सुनीता मैम के लिए रिसीव कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड। खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं नीरज भैया के लिए जो अपने एग्जाम्स में हैं। खुदावन, आप इनके साथ साथ हैं, हम इस बात को जानते हैं। आपके फरिश्ते खुदावन इनके निगरानी कर रहे हैं, हम इस बात को जानते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने आगे के हर एक एग्जाम्स को अपने हाथों में ले रखा है और एक अद्भुत तरीके से खुदावन आप इनके जीवन में एक बड़ी प्रमोशंस को, एक बड़ी बातों को लेकर आने पर हैं। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर कुलदीप के लिए, उनके एग्जाम्स के लिए, इंटरव्यूज के लिए, और हम धन्यवाद करते हैं कि उसने उस एग्जाम को खुदावंद क्लियर किया है। खुदावंद, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी महान करुणा का प्रतिफल है जो हम अपने जीवन में, अपनी उन्नति में, अपनी हर एक सक्सेस में देखते हैं। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं ज्ञान अंकल के लिए। खुदावंद, एक नई स्ट्रेंथ को हम उनके ऊपर बोलते हैं, उनके शरीर में खुदावंद हर एक हड्डियां जो सूख गई है, आज हम खुदावंद उन सारी हड्डियों में प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से जान को फूंकते हैं। और खुदावंद, हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि सब कुछ एक बार फिर से हरा भरा हो गया है। खुदावंद, वो अपने पैरों पर चल सके, वो खुदावंद पहले की तरह, और जबकि बल्कि खुदावंद पहले से भी ज्यादा अपने अंदर खुदावंद वो स्ट्रेंथ को फील करने वाले हो सके, ताकि खुदावंद हम बड़ी गवाहियों को देखने और सुनने वाले हों। थैंक यू जीसस। खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर विक्रम के लिए, उनके MPPSC एग्जाम्स के लिए खुदावंद जो स्टार्ट हो रहे हैं, जो होने पर है। खुदावंद, इस बच्चे को आपके लहू में छुपा देते हैं, ये खुदावंद आपकी हेवनली विजडम को इसके ऊपर ठहरा देते हैं। थैंक यू फादर लॉर्ड। खुदावंद, प्रार्थना करते हैं ब्रदर निशांत सैमुअल के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी जॉब के लिए। खुदावंद, एक अद्भुत तरीके से आप इन्हें जॉब दिलवाइए खुदावंद। खुदावंद, एक ऐसी जॉब जो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद आपकी योग्यता के कारण मिलने वाली हो। अब खुदावंद इस बात को कह सके कि हम तो इस योग्य ना है, पर वो हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, वो योग्य, योग्य और सबसे बढ़कर योग्य है। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर चपला के लिए, उनके जीवन के लिए खुदावंद, उनकी फैमिली के लिए, दोनों बच्चों के लिए खुदावंद। खुदावंद, होने दीजिए कि ये परिवार आपकी सामर्थ और आपकी विश्वास योग्यता में बढ़ता चला जाए। खुदावंद, हम सबके लिए ये परिवार बड़ी गवाहियों का कारण बनने वाला हो। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। ओरी खाबाशीनिया नमासे, ओफ्लोरिया मांदे रिले बेशी खारा ना मांदा रला बाशी, हियारा माशी हरा मांदे, इफ्रिका माशी खारा ला बाशा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड। खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और सारी प्रार्थनाओं के उत्तर खुदावंद आप हाँ और आमीन के साथ देने पर हैं। हम खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद, प्रार्थना करते हैं मिस्टर संतोष
दयाल के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके हेल्थ इश्यूज के लिए यीशु मसीह नासरी आपके पवित्र लहू में छुपा देते हैं और आपकी अद्भुत चंगाई, उस पवित्र लहू की सामर्थ से हम चंगाई को खुदावंद बोलते हैं। सब कुछ खुदावंद आपके द्वारा आप में होकर पूरा होने वाला हो सके। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावंद इन सब लोगों को एक बार फिर से आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। सब पर खुदावंद आपकी करुणा दिन प्रतिदिन नई होती चली जाए। सब पर खुदावंद आपके आत्मा का अभिषेक उतरने पाए। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। सारी प्रार्थनाओं को एक बार फिर से आपके सामर्थी हाथों में देते हैं और सब कुछ मांगते हैं अपने इकलौते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में से सुने और ग्रहण करें। थैंक यू जीसस। आमीन, आमीन। इस टाइम पे मैं ब्रदर गौरव को इनवाइट करना चाहूंगा कि आशीष वचन दे करके हमें रुखसत करें। आइए हम लोग सब अपनी आंखों को बंद करें, हाथ जोड़ें और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह नासरी का अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की संगति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब्दुल्लाबाद अनंत काल तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच भैया आशीष वचन देने के लिए। ये समय होगा आप सबके पास अपने माइक्स को अनम्यूट कर सकते हैं, वीडियोस को